Welcome to Lilanika Technical Education. In this video, I am Ranika Tamboli discuss about CSV file. What is CSV file and why we use this file with the pandas library to handle our data. So इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे CSV फाइल क्या है, क्या उसका यूज़ है, pandas लाइब्रेरी में पाइथन के प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और हम बात करेंगे कि इसके कुछ बेनिफिट्स और इसके कुछ लॉसेस हैं, जो डिसएडवांटेज पॉइंट है, वीक पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं इन कमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। CSV फाइल क्या है? What is CSV file? CSV file stand for the CSV file stand for the comma separated value files. It is simply a file format that can store the data in the tabular form. Like a spreadsheet. Okay. And file that store the data numbers and in text format. नंबर और टेक्स्ट दोनों ही हो सकते हैं। इन द प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है ये, ठीक है। तो ईच लाइन ऑफ द फाइल इज़ अ रिकॉर्ड। तो इस फाइल के अंदर जो एक जो रिकॉर्ड होगी, हर एक लाइन जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ईच लाइन ऑफ द फाइल कंटेन वन और मोर फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, तो जो मल्टीपल फील्ड्स होंगे वो किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से। आगे देखेंगे हम इसका एक एग्जांपल, किस तरीके से फाइल में जो रिकॉर्ड है, एक एक लाइन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। वाई वी यूज़ CSV फाइल? CSV फाइल का यूज़ क्यों किया जाता है? CSV फाइल का यूज़ किया जाता है, द डेटा ऑफ द CSV फाइल कैन बी ईजिली इम्पोर्टेड इनटू स्प्रेडशीट और डेटाबेस रिगार्डलेस ऑफ अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग। जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, इन द से यहाँ पे हम बात करते हैं किसी वेबसाइट डिज़ाइनर की, वेबसाइट डेवलपर की, जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं। अब उन्हें डेटाबेस में या अपने स्प्रेडशीट में कोई किसी ना किसी तरह का डेटा इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, जो किसी और सॉफ्टवेयर से बन के आता है ना। तो ये चीज़ जो CSV फाइल है उसके थ्रू पॉसिबल हो पाती है इजीली, क्योंकि CSV फाइल का डेटा किसी भी अदर फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर CSV फाइल का जो डेटा है वो स्प्रेडशीट के डेटा में भी कन्वर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। और अगर मान लीजिए डेटाबेस में उनका रिकॉर्ड इंपोर्ट करने की नीड है तो वो भी इसमें ईजिली पॉसिबल होता है, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट ही ऐसा ही होता है, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द वेबसाइट डेवलपर टू ऑर्गेनाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में भी ये हेल्प करती है डेवलपर की। इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसा कि हमने बात की कि एक सिस्टम पे, मान लीजिए किसी और सिस्टम पे ये CSV फाइल को बना के भेजा गया है उसके डेटा को, तो वो अनदर सिस्टम पे ट्रांसफॉर्म करके भी उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। डेवलपर अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें अगर किसी डेटाबेस में डेटा चाहिए या उनके किसी फाइल में उनको कस्टमर्स का या उनके ऑर्डर्स का डेटा चाहिए तो वो इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन इन CSV फाइल। CSV फाइल में डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? फर्स्ट थिंग कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो होता है उसके साथ में आप इसको ओपन कर सकते हो, जैसे नोटपैड है, ठीक है। इनके साथ में गिव जो फाइल है डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाती है, ओपन की जा सकती है। जिसका डिफ़ॉल्ट वैसे ओपन होता है एक्सेल फाइल के साथ में। इट इज़ ओपन विद द .csv एक्सटेंशन। ये जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे तो उसको .csv एक्सटेंशन के साथ में भी सेव करोगे तो वो CSV फाइल बन जाती है, ठीक है। ये फ़ाइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग वर्ड में क्रिएट करते हैं, नोटपैड में फ़ाइल क्रिएट करते हैं। हर एक फ़ाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अपनी अलग जो आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टोर होती है फाइल, इसी तरीके से CSV फाइल प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स को स्टोर करती है, ठीक है। एंड द फाइल रो इन द CSV फाइल विल कंटेन द कॉलम फॉर ईच डेटा। जो फर्स्ट रो होती है, यहाँ जो थर्ड पॉइंट अपना कह रहा है कि इस लाइन में जो फर्स्ट रो होगी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से एक्सेल की फ़ाइल है। एक्सेल की फ़ाइल में नेम, एज, कंट्री, गोल्स ये जो है वो कॉलम है, जबकि CSV फाइल में यही एक नॉर्मल एक फ़र्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन जो फाइल की होती है वो
कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, अपने आप से कॉलम नेम कंसिडर हो जाएंगे। आप एरो के थ्रू इसमें रिप्रेजेंट भी कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो है एक्सेल फाइल जिसमें टेबलर फॉर्म में डेटा अपने शो हो रहा है, और ये है CSV फाइल जिसमें कॉमास के थ्रू सारे जो फील्ड्स हैं वो सेपरेटेड हैं। और जैसे ही नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, जैसे नेम, एज, कंट्री, गोल्स हैं, ये तो हो गए कॉलम के नेम। एंटर प्रेस करेंगे तो वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से अगर एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कॉमा डिफरेंट फील्ड का सेपरेटर है यहाँ पे। ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ बेनिफिट्स जो इस फाइल के हमें होते हैं कि इसमें किसी भी डाटा का जो है ऑलमोस्ट ये चेंज किया जा सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर पे। इसको CSV फॉर्मेट इज़ यूनिवर्सल है एंड द डेटा कैन बी लोडेड बाय द ऑलमोस्ट एनी सॉफ्टवेयर। इसका डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू लोड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका जो फॉर्मेट है ऐसा फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है तो किसी अनदर फॉर्मेट में भी इसको ट्रांसफॉर्म इजीली किया जा सकता है इसका फॉर्मेट। CSV फाइल्स आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड डीबग विद द बेसिक टेक्स्ट एडिटर। आप इसको बेसिक टेक्स्ट एडिटर का के साथ में ओपन करके इसको समझ भी सकते हो, उसको डीबगिंग करना भी आसान होता है। तो CSV फाइल आर द क्विक टू क्रिएट एंड लोड इनटू मेमोरी बिफोर एनालाइज करने से पहले मेमोरी में लोड किया करना और उसको रीड करना बहुत ही आसान होता है। देयर इज़ नो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस फाइल के हैं कि कोई डेटा टाइप नहीं होता पर्टिकुलर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए। जिस टाइप की आपने वैल्यू डाल दी है, मान लो न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है, तो न्यूमेरिक वैल्यू डालिए तो वो अपने आप से न्यूमेरिक टाइप की कंसिडर हो जाती है, तो अलग से कोई डेटा टाइप उसका इन्फॉर्मेशन का नहीं होता है। देयर इज़ नो फॉर्मेटेड और लेआउट इन्फॉर्मेशन। कोई फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ॉन्ट वगैरह देनी है, कलर चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे, ऐसा कोई लेआउट हमें वहाँ नहीं, हम वहाँ नहीं सेट कर सकते, है ना। तो फाइल एनकोडिंग, थर्ड पॉइंट ये कहता है फाइल एनकोडिंग कैन बिकम अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज़ अ नॉन आस्की कंपेटेबल कैरेक्टर इन द टेक्स्ट फील्ड। अगर मान लीजिए कोई नॉन आस्की कंपेटेबल, आस्की कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अगर मान लीजिए हमारी टेक्स्ट फाइल इसमें CSV फाइल में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आस्की कोड के कंपेटेबल नहीं है, जिसको आस्की वैल्यू में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता मान लीजिए, तो एनकोडिंग के टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कुछ फाइल्स के साथ में। तो मेनली इसका यूज़ तब किया जाता है जब ई-कॉमर्स का एग्जांपल लेके बताऊँ मैं आपको, तो वहाँ पे ये होता है कि कस्टमर्स का ऑर्डर का डेटा, जैसे उनको किस चीज़ के लिए ऑर्डर करना है ना, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर की जाती है, और उसके बाद में जो आगे जो उनकी CSV फाइल बना करके उस इन्फॉर्मेशन की दूसरे सिस्टम, दूसरे जो यूज़र्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, भेजा जाता है उनको, ताकि वो क्या कर सके कि उस फाइल का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सके इजीली। तो हर बार नए सिरे से डेटा तो इंसर्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो जो फाइल है उसमें जिसमें कस्टमर का सारा डेटा है उसी से डेटा इंपोर्ट किया जाता है। तो ये वहाँ काम में आती है मेनली, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ CSV फाइल होती क्या है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे CSV फाइल किस तरीके से पाइथन पैंडाज लाइब्रेरी के थ्रू हैंडल की जाती है, इसका डेटा जो पैंडाज लाइब्रेरी के थ्रू रीड कैसे किया जाता है, और हम पैंडाज लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, उसका यूज़ करके किस तरीके से इनमें डेटा राइट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं इन फाइल को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। थैंक यू।